हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्यों टेढ़ी मेढ़ी है विपक्षी एकता की पटरी। दोस्तों, 1,00,000 का सवाल है कि विपक्षी एकता का भविष्य क्या है। क्या पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हो पाएंगी? अभी कोई भी जवाब देना जल्दबाजी है, लेकिन इस एकता का भविष्य दिखने लगा है। कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन खत्म होने और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक से जैसी राजनीति की खबरें आ रही हैं, उनसे लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों की एकता बनाना बहुत मुश्किल काम है। कांग्रेस ने भले रायपुर में विपक्षी एकता की अपील की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रादेशिक पार्टियों का कांग्रेस विरोध तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का संकेत दिया था। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के 70वें जन्मदिन के मौके पर चेन्नई में थे, जहां सिर्फ उन्हीं पार्टियों का जमावड़ा हुआ था जो कांग्रेस के साथ तालमेल कर सकती हैं। वहां से लौटने के बाद उन्होंने कहा भी कि समाजवादी पार्टी विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनके कहने के तुरंत बाद उनकी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की ओर से सफाई दी गई कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अपनी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर लड़ेगी। अगर सपा और रालोद लड़ते हैं तो बसपा ने पहले ही अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है, और कांग्रेस अकेले लड़ती है तो भाजपा को कैसा ज़बरदस्त फायदा होगा। उधर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का विवाद तेज हो गया है। राज्य की सागरदिघी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव जीतकर कांग्रेस ने खाता खोला। बंगाल की 294 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस को ये पहली सीट मिली दोस्तों, लेकिन उसके तुरंत बाद कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई शुरू हो गई। राज्य की पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता कौस्तुभ चौधरी को ममता बनर्जी पर बयान देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले नतीजों के तुरंत बाद बौखलाहट में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला किया और उनकी बेटी की मृत्यु का मुद्दा बनाया। इसे लेकर कौस्तुभ चौधरी ने ममता पर निशाना साधा तो रात 3 बजे ममता की पुलिस कांग्रेस प्रवक्ता को उठाकर ले गई। ध्यान रहे, सागरदिघी सीट मुस्लिम बहुल है और उस पर हार से ममता की चिंता बढ़ गई है। सपा और तृणमूल के कांग्रेस विरोध के बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को लेकर उन राज्यों के दौरे पर निकल गए जहां अगले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, शनिवार को उन्होंने कर्नाटक में एक रैली की और कर्नाटक सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया। उन्होंने 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार बनाने की अपील की। उसके बाद रविवार को उनका अगला मुकाम मध्य प्रदेश था और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने रैली की। इन सभी राज्यों में इस साल चुनाव हैं। उनका एकमात्र मकसद इन राज्यों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। दोस्तों, इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 14 अप्रैल को अपने यहाँ कांग्रेस के अलावा बाकी विपक्षी पार्टियों को जुटाने की तैयारी में लग गए हैं। इसके पूर्व जब DMK प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के 70वें जन्मदिन पर देश की कई विपक्षी पार्टियों के नेता चेन्नई में जुटे थे, उस जलसे में जुटे सभी नेताओं ने विपक्षी एकता की बात की थी। विपक्ष की एकजुटता में सबसे बड़ी बाधा नेतृत्व के मसले पर थी, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी नहीं कहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ कह चुके हैं कि राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे विपक्ष का। पिछले दिनों पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने भी कहा था कि कांग्रेस ही गठबंधन का नेतृत्व करेगी। कमलनाथ और रमेश के कहने से ज़्यादा अहम मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। ध्यान रहे, उन्होंने नागालैंड में भी विपक्षी एकता की बात कही थी और चेन्नई में उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की जिद नहीं कर रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी। स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर हुए आयोजन की दूसरी बड़ी बात थी समाजवादी पार्टी का कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मंच साझा करना। सपा और कांग्रेस के बीच पिछले कुछ समय से तनाव है। 2017 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद से दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को अलग रखा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चेन्नई में विपक्ष के आयोजन में शामिल हुए। इसका विपक्षी एकता के लिए बड़ा महत्व है। जानकार सूत्रों का कहना है कि तीसरे मोर्चे की बजाय दूसरे मोर्चे में शामिल होने पर राजी हो गए हैं। दूसरा मोर्चा यानी वो विपक्षी गठबंधन जिसमें कांग्रेस हो। अब तक माना जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी भी तीसरा मोर्चा बनाने के पक्ष में है,
लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करने वाली पार्टियों को स्टालिन के जन्मदिन के आयोजन में नहीं बुलाया गया था। तमाम सद्भाव के बावजूद के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया था, जबकि अखिलेश को न्योता दिया गया था और वो शामिल भी हुए थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के साथ ही विपक्ष की एकता पर फिर सवाल खड़े हो गए थे। पत्र से कांग्रेस, डीएमके और लेफ्ट ने दूरी बनाकर रखी। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी और संदीप दीक्षित ने इसका स्वागत किया। इस बीच बंगाल में सागरदिघी में हालिया उपचुनाव के बाद कांग्रेस और टीएमसी के संबंध भी तनावपूर्ण हो गए हैं। दोस्तों, ममता ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस, भाजपा और लेफ्ट के बीच अनैतिक गठबंधन था और 2024 में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। केसीआर की पार्टी बीआरएस भी कांग्रेस के साथ नहीं है। इसके पहले डीएम के चीफ एम.के. स्टालिन ने तीसरे मोर्चे के विचार को खारिज कर दिया था। पल पल विपक्षी एकता के समीकरण बदलते रहते हैं। विपक्षी एकता की पटरी अभी तक टेढ़ी मेढ़ी ही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।